स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एजुकेशन में। तो आज हम लोग साथियों डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट एंड क्लासिफिकेशन कंडीशनिंग, ठीक है, क्रिया प्रस्तुत और प्राचीन अनुबंधन के बीच के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि प्रक्रिया अंतर और सैद्धांतिक अंतर, ठीक, और जो कि प्रक्रियात्मक अंतर और सैद्धांतिक अंतर। तो चलिए देखते हैं कि प्रक्रियात्मक अंतर क्या होता है। कि जो कि प्रक्रियात्मक अंतर जो है, ठीक, उत्तेजनाओं, प्रतिक्रियाओं और प्रबलन के संबंधों में हेरफेर के अंतर के कारण इस प्रकार के अंतर होते हैं, जिसमें कि आपको पहला है जवाब और परिणामों की आकस्मिकता, ठीक है। नैमित्तिक या क्रिया प्रस्तुत प्रक्रियाओं में प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के परिणाम परस्पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जबकि प्राचीन अनुबंधन में यह आकस्मिकता सतत उत्तेजना CS के और बिना शर्त उत्तेजना US के बीच में क्या था, मौजूद था। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि आपको परिणाम प्रक्रियात्मक अंतर और सैद्धांतिक अंतर। प्रक्रियात्मक अंतर क्या होता है कि जवाब या प्रस्तुत आकस्मिकता, नैमित्तिकता की क्रिया प्रस्तुत प्रक्रियाओं में प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के परिणाम परस्पर क्या होते हैं, आपस में निर्भर होते हैं, जबकि प्राचीन अनुबंधन में ऐसा कुछ नहीं था। यह क्या है, उन्हें आकस्मिक का सतर्क उत्तेजना और बिना सतर्क उत्तेजना के बीच में क्या करते थे, मौजूद रखते थे। सेकंड क्या है, क्लैरिटी ऑफ द स्टिमुली। प्राचीन अनुबंधन के प्रयास क्या था, यह पहचान योग्य CS और US होते थे, जिसमें कि यह नैमित्तिक या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में किसी भी उत्तेजना को पहचाना या पहचाना नहीं जा सकता था। ये थे इसके दो, क्लैरिटी और स्टिमुली एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द रिस्पॉन्सेस ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। थर्ड इसमें है रोल ऑफ द रेनफोर्समेंट, ठीक, प्रबलन की भूमिका, मतलब कि प्राचीन अनुबंधन में US सुदृढ़ीकरण के रूप में क्या करता था, कार्य करता था, क्योंकि इसके बिना अनुबंधन क्या था साथियों, संभव नहीं था। नैमित्तिक या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में कुछ क्या थे कि निश्चित या निर्धारित प्रक्रिया के लिए प्रबलन प्रदान किया जाता था, जो कि क्या करते थे, रोल ऑफ रेनफोर्समेंट में क्या करते थे, ये अपनी भूमिका निभाते थे, जो कि प्रबलन की भूमिका होती थी। क्या होती थी कि प्राचीन अनुबंधन में जो US सुदृढ़ीकरणों के रूप में जो है कार्य करता था, क्योंकि इसके क्या है, बिना असंभव यह कार्य संभव नहीं था, ठीक है। नैमित्तिक या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के कुछ निश्चित या निर्धारण प्रतिक्रिया के लिए प्रबलन क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। एंड फोर्थ है कि प्रतिक्रिया पर प्रायोगिक नियंत्रण, ठीक है। फोर्थ क्या है कि प्रतिक्रिया और प्रायोगिक नियंत्रण। प्राचीन अनुबंधन में वह प्रक्रिया प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में क्या होती थी, जिससे वह क्या करता था, अनुबंध करता था। वह उसी प्रक्रिया को उत्पन्न कर सकता था, जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार अमेरिका को इस विषय पर क्या करता था, उपलब्ध कराना चाहता था। नैमित्तिक अनुबंधन में इसके विपरीत प्रयोग करने वाले के पास कोई भी उत्तेजना नहीं थी, जिसके द्वारा वह क्या करता था, प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता था। एंड फिफ्थ क्या है कि प्रतिक्रिया प्रकार, जो कि विभिन्न अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि केवल प्राचीन अनुबंधन की प्रक्रियाएं स्वायत्त प्रक्रियाओं के अध्ययन कर सकती थी, जैसे ही लार और श्रॉ, लेकिन नैमित्तिक की क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन में केवल तंत्र के संबंधित प्रतिक्रियाओं की वातानुकूलित किया जा सकता था। तो ये थे टोटल ऑफ जो है वो पांचों के पांचों जो थे हमारे प्रक्रियात्मक अंतर थे, जो कि प्रोसीड्यूरल डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब चलते हैं थियोरेटिकल, मतलब कि सैद्धांतिक अंतर में देखते हैं उसमें क्या रहता है। देखिए थियोरेटिकल डिफरेंस, जिसमें कि सैद्धांतिक अंतर है कि थांडाइक ने इस घटना को अधिगम के प्रयास व भूल का नाम दिया था। इस दृष्टि से प्राचीन अनुबंधन एसएस की प्रकार की गई थी, जिसमें कि नैमित्तिक क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन SR की प्रकार की गई। ये दोनों ही क्या थे, अनुबंधन दो प्रकार के थे।
इसमें स्किनर के अनुसार जो कि प्राचीन अनुबंधन में प्रबलन उत्तेजना से संबंधित है, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन में क्या थी, यह एक प्रतिक्रिया और प्रबलन के बीच में एक सकारात्मक संबंध है। नैमित्तिक अनुबंधन के लिए प्रबलन एक विषय द्वारा उत्पन्न प्रक्रिया के प्रकार पर क्या करती थी, निर्भर रहती थी। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन कंडीशनल एंड कंडीशनिंग थियरी एंड ऑपरेंट कंडीशनल थियरी। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के बीच का अंतर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो इसका पहला पॉइंट है साथियों कि इस सिद्धांत को 1902 मतलब कि प्राचीन अनुबंधन में कि इस सिद्धांत को 1903 में एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट IVN P पाओलो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पाओलो द्वारा। IVN P पाओलो द्वारा 1903 में एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट ने प्रस्तावित को किया था प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में। चलिए अब देखते हैं कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत में क्या है। इस सिद्धांत को 1938 में एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक BF स्किनर साहब द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत था। ठीक है। सेकंड क्या है साथियों, इस तरह के अनुबंधन में व्यवहार उत्तेजना से प्रभावित होता है। सेकंड वाला क्या है कि इस तरह के अनुबंधन जो होते हैं व्यवहार में उत्तेजना से प्रभावित होता है। और इस तरह के सेकंड में क्या है कि इस तरह के अनुबंधन में व्यवहार मुक्त प्रतिबंध है। ठीक है, व्यवहार मुक्त है। थर्ड है, इस तरह के अनुबंधन में जीव को हर प्रयास क्या करता है, निशान के लिए पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। और इसका क्या है कि इस तरह के अनुबंधन में प्रत्येक सफल प्रयास के लिए जीव को क्या कर सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं। ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है। फोर्थ, इस तरह के अनुबंधन में क्या था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में कड़ी निकटता के नियम पर आधारित होती है। और इसमें क्या है, नियम है कि इस तरह के अनुबंधन में उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में संबंध प्रभाव के नियम पर आधारित होती है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आए। चलिए अगले पांचवा देखते हैं कि इस तरह के अनुबंधन में क्या होते हैं, जीव का व्यवहार जो होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। इस तरह के अनुबंधन में जीव का व्यवहार सेंट्रल नर्वस, इसमें होता है ऑटोमेटिक और इसमें होता है सेंट्रल नर्वस द्वारा क्या होता है, नियंत्रण करता है। इस तरह 6 में क्या है कि इस तरह का अनुबंधन में जीव अपने आंतरिक व्यवहार को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसमें होता है कि इस तरह के जीव जो अनुबंधन होता है जीवों में, वह बाहरी द्वारा जो बाहरी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, जीव के बाहरी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो सातवां देखते हैं। सातवां, इस तरह के अनुबंधन में जीवों में क्या होता है, निष्क्रिय रहता है। क्या होता है साथियों, इस तरह के अनुबंधन में जीवों में क्या होता है, निष्क्रिय रहता है। और इसमें क्या है कि इस तरह के अनुबंधन में जीव क्या होता है, सक्रिय रहता है और उन्हें पुरस्कृत होने के लिए उनको कार्य करता है। चलते 8वें पॉइंट की तरफ कि इसमें क्या दिया गया है कि इस तरह के जो अनुबंधन में दो उत्तेजनाएं एक ही साथ क्या होती है, प्रस्तुत होती है। जबकि उत्तेजनाओं में एक को हटा दिया जाता है तो कुछ समय बाद जीव उपस्थित उत्तेजनाओं के प्रति क्या होता है, प्रतिक्रिया करता है। और इसमें क्या है साथियों कि इस तरह के अनुबंधन में दो उत्तेजनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। 9वां क्या दिया गया है कि इस तरह के अनुबंधन में कुत्तों को लार निकालने से पहले प्रबलन मतलब पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें क्या दिया गया है, इस तरह के अनुबंधन में चूहे इनाम पाने के लिए पहले ही काम कर लेते हैं। आपको 9th इसमें दिया गया है, इट इज द काइंड ऑफ द कंडीशनिंग द रेनफोर्स द रिवॉर्ड ऑफ द ऑफर टू द डॉग बिफोर विद द बिगिनिंग सेलिब्रेट। ठीक है। इस तरह के अनुबंधन में कुत्ते को लौर कर निकालने से पहले ही उनको प्रबलन दिया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि इस तरह के अनुबंधन जो होते हैं वो जो चूहे करते हैं, जो कि इनाम पाने के लिए पहले ही काम कर चुके होते हैं। इसमें 10वां पॉइंट है कि इस तरह की जो क्रिया होती है, इस तरह की जो क्रिया जो अनुबंधन जीव में होता है वो प्रतिक्रियाशील व्यवहार दिखाता है। एक उत्तेजना के जवाब में इस तरह व्यवहार को दर्शाता है, जो कि पाओलो ने एलिकेटेड शब्द में इसका प्रयोग किया था। किसने? पाओलो ने इसे एलिकेटेड
शब्द का प्रयोग किया था, जो कि और इसमें क्या दिया गया है कि इस तरह के जो होते हैं, इस तरह के जो अनुबंधन व्यवहार होते हैं वो क्रिया प्रस्तुत होते हैं। स्किनर द्वारा इसे क्या करता है, प्रतिपादित व्यवहार में जो है कि उत्सर्जित द्वारा व्यवहार को दर्शाया गया था। और इसमें किसने दर्शाया था? पावलो ने एलिकेटेड द्वारा इसको प्रस्तावित किया था या शब्द का प्रयोग किया था, जबकि स्किनर साहब ने इससे क्या किया था? उत्सर्जित किया था। और इसका जो शब्द था वो क्या था? इससे उत्सर्जित था। चलते अगली तरफ 11 की तरफ की, ऑप्शन नंबर 11। देखिए, इस तरह का अनुबंधन जो उत्तेजना पर आधारित अनुबंधन होती है, और स्किनर द्वारा इस तरह के अनुबंधन प्रतिक्रियाशील क्या होते हैं? व्यवहार होते हैं। इसमें क्या है? उत्तेजना होती है, इसमें प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, इस तरह के 12th, इस तरह के अनुबंधन में दोनों उत्तेजनाओं के बीच में एक साहचर्य संबंध होता है। और इसमें क्या दिया गया है? इस तरह के अनुबंधन में उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में एक सहयोगी लिंक होता है। तो ये थे हमारे आज के क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने बताया है कि क्रिया प्रस्तुत और प्राचीन अनुबंधन के बीच में क्या अंतर है, जिसमें कि पावलो ने क्रिया प्रस्तुत जो कि प्राचीन का अनुबंधन बताया है, और स्किनर साहब ने क्रिया प्रस्तुत जो कि नवीनतम है उसका वर्णन किया। इसमें क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन स्किनर साहब ने 1938 में बताया था, जो कि अमेरिकन वैज्ञानिक थे। और क्लासिफिकेशन प्राचीन अनुबंधन मतलब कि जो कि पावलो IVN पी पावलो द्वारा बताया गया था, जो कि 1903 में इसको प्रस्तावित किया था, और स्किनर साहब ने 1938 में इसको प्रस्तावित किया था। तो ये था हमारा आज का क्लास। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।